हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वंदना और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ फार्मेसी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फार्मेसी एक टेक्निकल कोर्स है जिसको करने के बाद आप लोगों को ईजिली जॉब मिल जाती है। फार्मेसी करने के बाद आपको दो सेक्टर्स में जॉब मिलती है। एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में हमें ड्रग कंट्रोलर की जॉब या ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब मिल सकती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो क्या करता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जितने भी मेडिकल स्टोर हैं जहाँ पे मेडिसिन्स सेल आउट हो रही हैं वो उनको चेक करता है, उनकी ड्रग की सप्लाई को चेक करता है कि वो एक्यूरेटली हो रही है या नहीं हो रही है, और जो बंदा मेडिकल स्टोर ओपन करके बैठा हुआ है वो एक्सपायर्ड मेडिसिन तो यूज़ नहीं कर रहा है, ये सब। दूसरा होता है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट की वैल्यू आज इतनी है कि फार्मासिस्ट की हर जगह ज़रूरत है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, एयरपोर्ट हो, एम्स हॉस्पिटल हो, तो वहाँ पे फार्मासिस्ट की जॉब है। आफ्टर बी फार्म आपको फार्मासिस्ट की जॉब ईजिली मिल जाती है एंड फार्मासिस्ट की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 12,000 से लेके 15,000 तक है, और उसके आपको अगर 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो 15 से 20 फिर 25 तक पहुँच जाती है। उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे कि पीसीआई, फार्माकोपियल कमीशन ऑफ इंडिया। फार्मासिस्ट की ज़रूरत हमें फार्माकोपियल कमीशन ऑफ इंडिया में भी होती है। मैं फार्माकोपियल कमीशन ऑफ इंडिया में हम फार्माकोपिया की बात करते हैं। फार्माकोपिया एक ऐसी बुक है जिसे हम कहेंगे एक ऐसी डिक्शनरी है जिसमें ड्रग से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ये तो रहा गवर्नमेंट सेक्टर की बात। अब हम करते हैं प्राइवेट सेक्टर की बात। प्राइवेट सेक्टर जो है एक ब्रॉड जॉब हमें प्रोवाइड करवाता है। अगर हम कंपेयर करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में 30% जॉब अवेलेबल है और प्राइवेट सेक्टर में है 70% जॉब। प्राइवेट सेक्टर में हम पहले बात करें तो पहले आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग एक ऐसी जॉब है जो कि जिसमें ग्रोथ बहुत अच्छा है, सैलरी बहुत अच्छी है, और जो MRs होते हैं मार्केटिंग में उनका क्या काम होता है, वो जिस भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं वो उस कंपनी की दवाइयों को प्रमोट करते हैं, और वो डिफरेंट क्लिनिक्स और हॉस्पिटल में जाके उस कंपनी की दवाइयों के बारे में डॉक्टर्स को बताते हैं और उनको उसके बेनिफिट्स बताते हैं सो दैट कि डॉक्टर उनकी मेडिसिन को रिकमेंड करे। नाउ सेकंड जॉब जिसे हम कहेंगे आफ्टर बी फार्म मिलती है प्रोडक्शन में, क्वालिटी कंट्रोल में एंड क्वालिटी एश्योरेंस में। क्वालिटी एश्योरेंस को तो हम कहेंगे कि वो ऑफिस जॉब है जिसमें क्या होता है, रिलैक्स रहते हैं हम और ऑफिस जॉब के अंदर आता है। और प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में क्या होता है, प्रोडक्शन वाले बंदे को प्रोडक्शन में ही रहना पड़ता है, A to Z प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, और क्वालिटी चेक वाले बंदे को क्वालिटी डिपार्टमेंट में रहना होता है। इसमें ग्रोथ अच्छी है बट स्टार्टिंग सैलरी जो होती है इसमें बहुत कम होती है। अब हम तीसरी जो बात करेंगे मेडिकल स्टोर। आफ्टर बी फार्म हम अपना एक मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, वो चाहे होलसेल हो वो या फिर वो रिटेल हो। मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले PCI अप्रूव्ड कॉलेज से फार्मेसी करनी ज़रूरी है। उसके बाद हमें PCI का लाइसेंस होना मस्ट है। हम अपना स्टोर किसी भी हॉस्पिटल के पास ओपन कर सकते हैं या किसी क्लिनिक के पास ओपन कर सकते हैं अगर हमें उसकी सेल अच्छी चाहिए। नाउ हमारा थर्ड जो है वो है मेडिकल कोडिंग। मेडिकल कोडिंग की हम बात करें तो मेडिकल कोडिंग जो है वो KPO रिलेटेड जॉब है। KPO बोले तो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें क्या होता है, जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो वहाँ पे रह रहे लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस करवाती हैं, और वो यूरोपियन कंट्रीज़ में हेल्थ इंश्योरेंस करवाना बहुत मैंडेटरी होता है। और अगर वहाँ के जो लोग हैं अगर वो बीमार होते हैं तो उनका जो पेमेंट हॉस्पिटल का जो पेमेंट होता है वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियाँ ही करती हैं। जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियाँ जब पेमेंट कर रही होती हैं तो वो क्या करती हैं, जो हॉस्पिटल्स के बिल जो होते हैं उनको वेरीफाई करवाती है फार्मासिस्ट से। एज़ यू नो कि बाहर की कंट्रीज़ में फार्मासिस्ट का जो है बहुत ब्रॉड स्कोप है, तो वहाँ के जो फार्मासिस्ट हैं वो बहुत हाई सैलरी लेते हैं, इसलिए वो काम जो है इंडिया में होता है जिसे हम मेडिकल कोडिंग कहते हैं। और एक जो स्कोप और है फोर्थ नंबर पे मैं जिसकी बात करूँगी, फार्माको विजिलेंस। आज के टाइम में फार्माको विजिलेंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बी फार्म
एंड एम-फार्म के बाद आपको फार्माकोविजिलेंस की जॉब बहुत ईज़िली मिल जाएगी। और फार्माकोविजिलेंस में हमें क्या करना होता है कि जो भी दवाई कंपनी बना रही है उसके एडवर्स इफ़ेक्ट की स्टडी करते हैं हम इसमें। जैसे कि अगर हमारी कोई दवा मार्केट में आ रही है तो उससे पहले उसकी स्टडी होती है, जिसे हम पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो दवाई है वो पेशेंट्स को और हेल्दी इंडिविजुअल्स को दी जाती है, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि वाकई वो दवाई सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स कर रही है। अगर उस दवाई के यूज़ के दौरान हमें पता चलता है कि हाँ वो दवाई सच में ही मेजर साइड इफ़ेक्ट्स कॉज कर रही है, तो उस दवाई को हम मार्केट में आने से पहले ही रोक देते हैं। तो इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है, जिसमें सैलरी बहुत अच्छी है। स्टार्टिंग रेंज इस सैलरी की 25 से 25 है, 20 से 25,000 है, और उसके बाद अनलिमिटेड ग्रोथ है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे 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 मैं आपको और भी फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो शेयर करती रहूँगी। बाय फ्रेंड्स।